वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक स्पेशल फीचर लेकर आए हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक मार्क डगलस पर। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक्स, खासकर द डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग इन द जोन, ने ट्रेडर्स के मेंटल अप्रोच को गहराई से प्रभावित किया है। उनके काम ने अनगिनत ट्रेडर्स को उन साइकोलॉजिकल बैरियर्स को समझने में मदद की है जो उनकी सफलता में बाधा डालते हैं। इस वीडियो में हम मार्क की इनसाइट्स में गहराई से उतरेंगे, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी की उनकी डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और उन मेंटल फ्रेमवर्क्स पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने ट्रेडिंग गोल्स अचीव करने में मदद कर सकते हैं। तो बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग मार्क डगलस। मार्क डगलस को ट्रेडिंग के मेंटल एस्पेक्ट्स में उनके इंसाइट्स के लिए जाना जाता है। उनकी बुक ट्रेडिंग इन द जोन विशेष रूप से प्रभावशाली है, जो उन साइकोलॉजिकल बैरियर्स पर फोकस करती है जिनका ट्रेडर्स सामना करते हैं। मार्क की टीचिंग्स ने न केवल इंडिविजुअल ट्रेडर्स को प्रभावित किया है, बल्कि ये भी आकार दिया है कि ब्रॉडर फाइनेंशियल कम्युनिटी में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है। मार्क इस बात पर जोर देते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी को समझना क्रूशियल है। वो टोरंटो में अपनी रीसेंट प्रेजेंटेशन को याद करते हैं, जहाँ कई अटेंड ईईएस को ये डिफाइन करने में मुश्किल हो रही थी कि कंसिस्टेंसी का वास्तव में क्या मतलब है। वो हमें सोचने के लिए चैलेंज करते हैं, कंसिस्टेंसी क्रिएट करने का क्या मतलब है। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका हर ट्रेडर को जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार, यदि आप अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले इसके पैरामीटर्स को समझना होगा। मार्क कंसिस्टेंसी को सिंपली स्टेडीली राइजिंग इक्विटी कर्व के रूप में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स आइडियली टाइम के साथ ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जबकि छोटे ड्रॉडाउन नेचुरल हैं और किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक्सपेक्टेड हैं, बड़े फ्लक्चुएशंस मार्केट और खुद दोनों की अंडरस्टैंडिंग की कमी को इंडिकेट करते हैं। इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए मार्क दो तरह के इक्विटी कर्व्स को कंट्रास्ट करते हैं। एक, द आइडियल कर्व, लगभग 45 डिग्री एंगल पर एक अच्छा स्टेडीली राइजिंग कर्व छोटे ड्रॉडाउन के साथ। दो, द एरेटिक कर्व, बड़े ड्रॉडाउन के बाद शार्प रिकवरी के साथ एक जैग्ड लाइन। वो बताते हैं कि कई ट्रेडर्स गलती से इन बड़े ड्रॉडाउन को एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस या इवेंट्स को एट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि मार्क का कहना है कि ये फ्लक्चुएशंस अक्सर मार्केट डायनामिक्स के बजाय इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में निहित होते हैं। द 4 कैटेगरीज ऑफ कंसिस्टेंसी। मार्क ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए 4 एसेंशियल कैटेगरीज बताते हैं। 1. अंडरस्टैंडिंग मार्केट नेचर। पहली कैटेगरी मार्केट के नेचर को समझने के बारे में है। आपको ये जानने के लिए कि कब एक आउटकम की दूसरी पर हायर प्रोबेबिलिटी है, मार्केट कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में पर्याप्त जानना होगा। इसमें मार्केट ट्रेंड्स और बिहेवियर्स की थरो रिसर्च और एनालिसिस शामिल है। 2. थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। दूसरी कैटेगरी सर्टेनिटीज के बजाय प्रोबेबिलिटीज में सोचने पर फोकस करती है। मार्क जोर देते हैं कि ये माइंडसेट शिफ्ट कई ट्रेडर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता है। उनका मानना है कि अपने माइंड को प्रोबेबिलिस्टिकली सोचना सिखाना कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए क्रूशियल है। इसमें ये रिकॉग्नाइज करना शामिल है कि हर ट्रेड में रिस्क होता है और आउटकम्स की गारंटी नहीं होती है। इस पर्सपेक्टिव को अपनाने से ट्रेडर्स डर या ओवर कॉन्फिडेंस से पैरालाइज हुए बिना ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। 3. एड्रेसिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरी कैटेगरी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करती है जो आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को सबोटाज कर सकती हैं। मार्क डिस्कस करते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स या सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स आपको ट्रेडिंग के माध्यम से वेल्थ एक्यूमुलेट करने से रोक सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई ट्रेडर्स दूसरों की कीमत पर पैसा बनाने से जुड़े गिल्ट से जूझते हैं या बचपन के दौरान इंस्टिल किए गए बिलीव्स रखते हैं कि वेल्थ इनहेरेंटली बुरी या फिल्थी होती है। ये बिलीव साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में मिस्टेक्स और इनकंसिस्टेंसीज की ओर ले जाते हैं। 4. बिल्डिंग अ मेंटल फ्रेमवर्क। फाइनली, चौथी कैटेगरी में एक स्पेसिफिक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना शामिल है जो आपको ये पहचानने की अनुमति देता है कि आप कब यूफोरिया या ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेट में चले गए हैं। मार्क एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्मल कॉन्फिडेंस और यूफोरिया के बीच एक साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड होता है। जब ट्रेडर्स इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके यूफोरिया में चले जाते हैं तो वे अक्सर ऑब्जेक्टिविटी खो देते हैं और रिस्क को एक्यूरेटली परसीव करने में फेल हो जाते हैं। ये उन्हें इम्पल्सिव डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे कि अपने पोजीशन साइज को उस लिमिट से आगे बढ़ाना जो प्रूडेंट है, जिसके परिणाम स्वरूप सिग्निफिकेंट लॉसेस होते हैं। द डायनामिक्स ऑफ ट्रेडिंग एरर्स। जैसे ही मार्क अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखते हैं, वो इस बात में गहराई से उतरते हैं कि ट्रेडिंग एरर्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वे कंसिस्टेंसी से कैसे रिलेट करते हैं। वो जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए अल्टीमेटली ये सीखना जरूरी है कि बिना एरर्स किए कैसे ट्रेड किया जाए। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेडिंग एरर्स क्या होते हैं। कई अटेंड ईईएस अपने मार्केट एक्सपीरियंस पर विचार करते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं।
मार्क सबसे कॉमन एरर्स में से एक को हाईलाइट करते हैं। ट्रेड्स में एंटर करने से पहले रिस्क को प्रीडिफाइन नहीं करना। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कई ट्रेडर्स अभी भी अपने रिस्क पैरामीटर्स को पहले से क्लियरली डिफाइन किए बिना पोजीशन में एंटर करते हैं, एक क्रिटिकल मिस्टेक। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम गलत नहीं होना चाहते। हमारे माइंड्स ट्रेडिंग आउटकम्स को गलत होने या पैसा खोने के पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़े इमोशंस के साथ एसोसिएट करने के लिए वायर्ड होते हैं, जो रिस्क को प्री डिफाइन करने के खिलाफ एक इमोशनल बैरियर क्रिएट करता है। द साइकोलॉजिकल डिलेमा। मार्क एक इंट्रिगिंग डिलेमा प्रेजेंट करते हैं। यदि आप अपने रिस्क को प्रीडिफाइन नहीं करते हैं तो आप पास्ट फेलियर से जुड़े अनकंफर्टेबल इमोशंस का सामना करने से बच सकते हैं। हालांकि रिस्क को डिफाइन करने में फेल होने से आप एक ऐसे रास्ते पर जा सकते हैं जहां आपके इमोशनल रिस्पॉन्स आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को डिक्टेट करते हैं। अक्सर एंटिसिपेटेड से बड़े लॉसेस में रिजल्टिंग होते हैं। वो ट्रेडर्स को ट्रेड्स में एंटर करने से पहले एविडेंस इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन सिचुएशंस को ओवर एनालाइज करने के खिलाफ वार्न करते हैं, जहां वे पोटेंशियली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स से खुद को दूर कर लेते हैं। ये मेंटल टग ऑफ वॉर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां डर और डाउट पनपते हैं, ट्रेडर्स को कंसिस्टेंसी अचीव करने से और दूर ले जाते हैं। अंत में मार्क डगलस की टीचिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, ये हमारे माइंड और इमोशंस को भी मास्टर करने के बारे में है। ट्रेडिंग डिसीजंस के पीछे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझकर और अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके हम अपने रिजल्ट्स में ग्रेटर कंसिस्टेंसी अचीव करने की दिशा में काम कर सकते हैं। यदि आप मार्क के प्रोडक्ट्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर उनके इंसाइट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट markdouglas.com का लिंक पर जाएं। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रेटजीज में और इंसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव करने में सबसे बड़ा बैरियर क्या है? हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा।